करूँगी कि आज लोकल मेरे कृत्रिम तालाब के बारे में मुझसे मेरे अपने विचार सुन रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कांग्रेस की नगर सेविका हूँ और इस 55 वार्ड से जब मैं चुन के आई तो यहाँ लोगों ने मेरे सामने जो अपनी इच्छाएं रखी है, जो उनकी डिमांड्स थे, उसमें ये एक डिमांड ये भी थी कि एक कृत्रिम तालाब इस एरिया में होना चाहिए, जिसमें कि जो लोकल घरगुती गणपति जिसको बोलते हैं, हर घर में जहाँ गणपति बिठाए जाते हैं, तो उनका विसर्जन मैं चाहती थी कि उस कृत्रिम तालाब में हो। और ये ऐसा मुझे इस 55 वार्ड में बहुत अच्छी जगह मुझे मिली जॉगर्स पार्क के बाजू में। तो वो मैंने मिस्टर रमेश पवार जो हमारे पहले वार्ड ऑफिसर थे, उनके टाइम में मैंने प्रभाग समिति में डिमांड की थी और वो पास भी हो गया मेरा तुरंत। और उस लास्ट ईयर से ही हमारे यहाँ कृत्रिम तालाब का आयोजन हुआ, जिसमें पिछले साल 865 गणपति का विसर्जन हुआ। और इस साल आपको बताने में मुझे बहुत खुशी होगी कि 1571 इतने गणपति का विसर्जन इस तालाब में हुआ है। मतलब इतने गणपति के विसर्जन के जब इस तालाब में विसर्जन करने के बाद हम समुद्र के प्रदूषण को बहुत कुछ बचा सके हैं। और अगले साल मैंने अभी ही स्टैंडिंग कमेटी में लास्ट स्टैंडिंग में मैंने डिमांड की है कि इन सभी लोगों का मैंने अभिनंदन भी किया, हमारे डीएमसी, वार्ड ऑफिसर, एई, जेई, एसी और कंजर्वेंसी के जेओ, क्योंकि इन सभी की मेहनत से और मेरी डिमांड को उन्होंने पूरा किया और लोखंडवाला के पब्लिक को दिखा दिया कि कृत्रिम तालाब का आयोजन करने से कितने अच्छे तरीके से, शांति से, कहीं झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, एकदम आराम के साथ गणपति की पूजा करने को भी उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बना के दी थी। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ गणपति विसर्जन हुए, जिसमें मेरे अपने घर का भी गणपति का विसर्जन 2 साल से वहीं हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि हर जगह, हर वार्ड में, 227 वार्ड में, हर वार्ड में एक तो भी कृत्रिम तालाब ज़रूर होना चाहिए। और मैंने तो अभी ही डिमांड कर दी है कि अगले साल इस कृत्रिम तालाब का साइज़ डबल होना चाहिए। और सिटी मॉल के बाजू में जो गार्डन बन रहा है उसमें कृत्रिम तालाब चाहिए। और बेवर्ली हिल बिल्डिंग के बाजू में जो कि अच्युतराव पटवर्धन मार्ग पर है, वहाँ गार्डन में भी मुझे एक कृत्रिम तालाब चाहिए, जिससे कि मैं अपने इस एरिया के गणपति का विसर्जन अपने कृत्रिम तालाब में ही होगा और कोई भी समुद्र पे नहीं जाएगा, जिससे कि हम अपने एरिया में प्रदूषण का बहुत कुछ प्रदूषण से बच सकते हैं।